जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, यह साल आप लोगों का खुशियों से भरा बीते। और स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में जो भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन बने थे, सीटेट से ही संबंधित थे क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट का इस समय एग्जाम हो रहा है। तो आज भी सीटेट के मैथ से ही संबंधित क्वेश्चन होगा। और जो इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे सिक्के वाला, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों से ही संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। यदि आपके पास 3 सिक्के रुपए के, 2 सिक्के 2 रुपए के और 1 सिक्का 10 रुपए का है, तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हो। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, बस उसका कॉन्सेप्ट समझिए और जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुरूप क्या होगा, हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपके पास 3 सिक्के रुपए के, ठीक, कितने होने चाहिए, 3 सिक्के रुपए के होने चाहिए। जैसे कह रहा है रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए, 3 सिक्के। रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए, 1 2 और 3 सिक्के होने चाहिए। ठीक, रुपए का मतलब 1 रुपए के। देखिए यहाँ पे रुपए से कहा है संबंधित क्वेश्चन, तो 1 रुपए के कितने सिक्के, 3 सिक्के होने चाहिए। ठीक, तो 1 2 3 लिख दिए, 3 सिक्के होने चाहिए। अब कह रहा है कि आगे के 2 सिक्के 2 रुपए के, 2 सिक्के 2 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए, 2 सिक्के होने चाहिए। अगर इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, इसको आप यहां से बस 1 1 लिख दीजिए, इस तरह लिख दीजिए। चलिए ठीक, अब क्लियर हो रहा है। 1 रुपए के कितने हैं, 3 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। आगे कह रहा है कि एक सिक्का 10 रुपए का है। ठीक, 10 रुपए का क्या है, केवल एक ही सिक्का है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए फिर से इसको काउंट कर लीजिए। देखिए सीटेट से संबंधित जो भी मैथ है उसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं होता है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अब जहां उसके कॉन्सेप्ट को समझे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका डायरेक्ट 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस समझिए, इसको क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आपके पास 3 सिक्के, 3 सिक्के कितने को होने चाहिए, 1 रुपए के। 2 सिक्के कितने होने चाहिए, 2 रुपए के। कह रहा है कि एक सिक्का कितने का, 10 रुपए का होना चाहिए। तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि आप मुझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है लास्ट में, आंसर हमें क्या देना है कि 14 रुपया हमें क्या करना है, कितने तरीके से दे सकते हैं आप। या 14 रुपये आप किसी को भी 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं। यदि 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हों, 3 सिक्के हों। 2 रुपए के 2 सिक्के हों और 10 रुपए के कितने सिक्का हो, सिर्फ एक ही सिक्का हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए अगर क्या है, केवल 1 रुपया 2 रुपये का हम लोग सिक्का लेंगे, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 ही रुपया हुआ। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 है, तो क्या हो गया, 2 दूना के 4 रुपया हो गया। अगर 1 रुपया और 2 रुपया के केवल सिक्के टोटल हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 इसका रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 7 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को 14 रुपया ना देना है, तो हमेशा देखिए, अब कह रहा है कि 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं, तो 1 रुपया अगर 2 रुपया दोनों के सिक्कों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो केवल 7 ही रुपए होते हैं। अब लिए हम लोगों को 7 रुपया और चाहिए। ठीक, तो अभी और 7 रुपया हम लोग चाहिए, तो कह रहा है कि आगे की 10 रुपये का केवल क्या है, एक ही सिक्का है। 10 रुपये का केवल एक ही सिक्का है। अरे भाई ठीक है, 10 रुपये का केवल एक ही सिक्का है, तो आप क्या करेंगे, टोटली आप ले लेंगे। अब इसमें तो 7 रुपया नहीं ले सकते हैं, अब 7 रुपये का आपको जरूरत है, तो 7 रुपये इसमें से नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, पहले कंफर्म कीजिए कि हमको पहले स्टेप में हम करेंगे क्या। सिंपल सी बात है, हमेशा आपको कोई भी तरीका आप अपनाएंगे, पहला तरीका यहाँ पे हम लोग अपना रहे हैं, तो देखिए हमेशा कोई भी तरीका, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी तरीका 14 रुपया देने का आप इस्तेमाल करेंगे, या 14 रुपये का कोई भी तरीका देने का होगा, तो उसमें क्या होगा कि 10 रुपये का पहले एक हम लोग क्या करेंगे, सिक्का लेंगे। इतना कंफर्म रहेगा कि चाहे आप 1 रुपया का सिक्का लीजिए कितना हो, चाहे 2 रुपया का सिक्का लीजिए, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपये वाला एक सिक्का ले लेंगे। तो 10 रुपये वाला एक सिक्का ले लिए हम लोग, तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। ठीक, हमेशा कोई भी तरीका आप अपनाएंगे तो हमेशा पहले एक 10 रुपये वाला सिक्का लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें से आप 2 रुपये वाला चाहे कम कर दिए सिक्का, चाहे 1 रुपये वाला कम कर दिए, अलग की बात है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए
10 रुपए का एक सिक्का हम लोगों को क्या है हमेशा लेना है, चाहे कोई भी तरीका अपनाएंगे। तो फर्स्ट तरीके में 10 रुपए का हम लोगों ने एक सिक्का ले लिया, 10 रुपए का एक सिक्का ले लिया, तो उसका अमाउंट कितना हो गया 10 रुपया। और 14 रुपया भी होने के लिए हम लोग को 4 रुपया और चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 रुपए का एक सिक्का हो सकता है, या 2 रुपए के 2 सिक्के हो सकते हैं, जिसका अमाउंट कितना हो गया 4 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया 14 रुपया हो गया। ठीक, टोटल कितना हो गया 14 रुपया हो गया। यानी कि 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, और 2 रुपए के हम लोग को क्या करना है 2 सिक्के लेना है। ठीक, 10 रुपए का एक और 2 रुपए के 2 सिक्के ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 14 रुपया हो गया। एक तरीका तो यह हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हैं, दूसरा तरीका अब यहाँ पे आप क्या अपनाएंगे, दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं। देखिए हमने कहा ना कि आपको क्या होगा 10 रुपए का एक सिक्का हर हाल में आपको लेना ही है। तो 10 रुपए का एक सिक्का हो गया, 10 रुपए का एक सिक्का हो गया, 10 रुपए का एक सिक्का हो गया, तो कितना हो गया 10 रुपया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ पे 1 रुपए का तीनों भी सिक्का ले लेंगे तो 10 तीन 13 रुपया होगा, 14 रुपया आपको चाहिए। तो क्या हो सकते हैं 2 रुपए का क्या कर सकते हैं आप, 2 रुपए का एक सिक्का ले लिए तो कितना हो गया 2 रुपया, 12 रुपया हो गया। अब 1 रुपए का आप कितना सिक्का ले लेंगे, 1 रुपए का 2 सिक्का ले लेंगे तो कितना हो गया 2 रुपया हो गया। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14 रुपया हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, 10 रुपए का 10 रुपए का एक सिक्का हो गया, 2 रुपए का भी कितना आपने एक सिक्का ले लिया, और 1 रुपए का आपने क्या कर लिया 2 सिक्का ले लिया। ठीक, 10 रुपए का एक, 2 रुपए का एक, और 1 रुपए का 2 सिक्का आपने ले लिया। यही 2 तरीके इसके क्या हो गए 14 रुपए देने के 2 तरीके हो गए। यानी यहाँ पे क्या है कह रहा था क्वेश्चन आपका क्या कि यदि आपके पास 3 सिक्के रुपए के, 2 सिक्के 2 रुपए के और एक सिक्का 10 रुपए का है, तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, देखिए क्योंकि कोई भी तरीका है तो 10 रुपए वाला लेना ही है सिक्का। तो एक तरीका क्या था कि 10 रुपए का एक सिक्का रहेगा, 2 रुपए के 2 सिक्के रहेंगे, तो 10 ये हो गया, 4 रुपया ये हो गया, तो 14 रुपया हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि 10 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपया का 2 सिक्का हो गया, तो टोटल क्या हो गया 14 रुपया। अब यानी कि क्या हो गया, इसके 2 ही तरीके होंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकेंड। यानी 14, इस क्वेश्चन के हिसाब से 14 रुपए देने के कितने तरीके होंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ही तरीके होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे एक मतलब ये क्वेश्चन तो जो भी है जिसका जैसे भी इसको हल बताया गया, अब नॉर्मली तरीके से ही बताया गया, कोई इतना बड़ा ट्रिक या कुछ भी नहीं बताया गया है। और मुझे उम्मीद होगी कि ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, अब उसको देख लिया जाए। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसको जरा समझ लीजिए, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। अब यहाँ भले देखिए सीटेट का मैथ है तो बहुत लेंदी तरीका उसमें देता है, लेंदी तरीका क्वेश्चन बस देता है, हल करना बिल्कुल आसान होता है। आज देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है, कोई नाम है इसमें दे दिया है। कह रहा है मीता क्या कर रही है, केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है, जितनी भी राशि रहेगी उसमें से क्या करेगा, उसको क्या करेगा केवल 2 रुपए के सिक्कों में क्या करना है बदलना है। यहाँ पे पहले बात समझ लीजिए, कह रहा है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है, यानी उसके पास जितना भी पैसा होगा सभी पैसे को केवल 2 रुपए के सिक्कों में वो बदलेगी। ठीक, उसकी माँ ने अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदल कर, यानी उसकी माँ ने जब वो अपना गुल्लक दिया तो उस गुल्लक में जितना भी पैसा था सबको क्या करना है 2 रुपए के सिक्कों में बदलना है। बस एक इसका मेन जो यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर क्या है कि उसकी माँ ने जो पैसा अपने गुल्लक में दिया सभी पैसे को क्या, जो भी उस पैसे की राशि होगी उसको क्या करना है 2 रुपए के सिक्कों में हमको बदलना है। ठीक, तो पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे, अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, अब क्या करते जाएंगे अपना कैलकुलेशन करते जाएंगे। ये नहीं कि अब क्या किए, एक तो 1 मिनट का ही समय है, वो भी पेपर आपका ऑनलाइन है, तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा कंटेंट दिया है, तब क्या करेंगे फिर उसको हल करेंगे। नहीं, अब यहाँ पे क्लियर हो गया, इस 2 लाइन में ऊपर के क्लियर हो गया है कि मीता क्या करती है 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है और उसकी माँ ने अपना एक पुराना गुल्लक दिया है और उसमें गुल्लक में जितने पैसे हैं सबको 2 रुपए के सिक्कों में बदलना है। आपने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया,
दो लाइन में, ऊपर की दो लाइन में समझना। अब नीचे की जो तीन लाइन है, अब एक क्या कीजिए, इसको पढ़ते जाइए और क्या कीजिए, क्वेश्चन को हल करते जाइए। ये नहीं कि इसको फिर पढ़ लें तो फिर आपका 1 मिनट से ज्यादा समय हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर की दो लाइनों में आपको कंफर्म हो गया कि उसकी मां ने जो गुल्लक दिया है उसमें जितना भी पैसा होगा, सारे पैसे को क्या करना है, जितना भी पैसे की राशि आएगी, जो भी राशि आपको मालूम होगी उस पैसे में, ठीक तो जितनी भी राशि है सभी राशि को क्या करना है, 2 रुपए के सिक्कों में हमको बदलना है। अब तीसरे लाइन में क्या करेंगे, अब जोड़ते जाएंगे। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपया का 2 नोट, तो 100 रुपया का 2 नोट का मतलब कितना हो गया, 200 हो गया। 100 रुपये का 2 नोट का मतलब कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक, अब 20 रुपया के 3 नोट तो कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। 10 रुपए के 10 नोट तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। 5 रुपए के 50 सिक्के मिले, तो 5 रुपए का 50 सिक्के मिले तो 5 से क्या करेंगे, 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यानी कि 250 रुपया हो गया। 1 रुपए के 77 सिक्के, तो टोटल क्या हो गया, 77 रुपया हो गया। 50 पैसे के 98 सिक्के, 50 पैसे के जितने भी सिक्कों की संख्या है उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रुपया में बदल जाएगा। 98 का अगर आधा करते हैं तो कितना हो गया, 49 रुपया हो गया। ठीक, 49 रुपये का, इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, टोटल को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, कुछ है हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। 7 4 11, 11 5 कितना हो गया, 16, 16 6 कितना हो गया, 22, 22 और एक कैरी है, एक हासिल लिए है आप, तो 22 और एक कितना हो गया, 23, 23 को कितना हो गया, 3 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। 2 1 3, 3 2 5, 5 और 2 हासिल है तो कितना हो गया, 7। टोटल अमाउंट कितना हो गया, गुल्लक में कितना पैसा था, सब 736 रुपया है। अब कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने मिल सकते हैं उसे, तब क्या करना है टोटल जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे, बस 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि 736 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, तो पहले 3 बार भाग जाएगी, कितना हो गया, 6 हो गया। 1 ले लेंगे, कितना हो गया, 13 हो गया। 6 बार भाग जाएगी, 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 6, कितना हो गया कितना हो गया, 268 सिक्के। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के आपके कितने होंगे, टोटल 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए आपके, 368 सिक्के। यानी कि टोटल राशि को कितने 2 रुपए के सिक्कों में बदल देगी, 368। स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत इजीली तरीके से बताया गया, कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं बताया गया। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। अब जहां से वो क्वेश्चन हल करने के लिए करा वहीं पे क्या कीजिए, सारा अमाउंट जोड़ दीजिए। अमाउंट मालूम हो गया तो आपको मालूम करना है कि सारे अमाउंट में हम लोगों को क्या करना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या मालूम करना है। अगर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या मालूम करने के लिए कहा है तो 2 से भाग कर देंगे। अगर ये कहता कि नहीं 4 रुपए के सिक्कों की संख्या है कितनी होगी, या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, या 3 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो जितने भी सिक्कों की संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें क्या करेंगे आप, टोटल जो अमाउंट है उसमें क्या करेंगे, उतने से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद होगी कि दोनों जो क्वेश्चन है बताए गए आप लोगों को बहुत इजीली तरीके से बताया गया है। अब इस पे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से इसको हल कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को होगी। और टोटल जो दोनों भी जो क्वेश्चन है बताए गए आपको टोटल बहुत इजीली तरीके से बताया गया, इसमें कोई इतना बड़ा ट्रिक या कुछ नहीं बताया गया। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या होगा, अगले क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। अब बस आज के लिए इतना ही।